अब नगर की सब्जी मंडी पर भी छा रहे हैं खतरे के बादल। कथित जमींदार के बेटे ने कर डाला सौदा। नवाबगंज हाईवे की भूमि पर बनी लाल मार्केट व सेवा पड़ाव के निकट हाईवे पर निर्माण के बाद अब भूमाफियाओं की निगाह नगर के बीचों बीच स्थित सब्जी मंडी की बेशकीमती जमीन पर गड़ गई है और वे यकीन प्रकारेण इसे कब्जाने पर तुल गए हैं। तहसील मुख्यालय के सामने के विशाल भूखंड पर एक अरसे से सब्जी व फुटकर मसाले आदि का बाजार लगता आ रहा है, जिस पर एक दो नहीं सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। किसी समय ये स्थल दरोगा प्रद्युम्न स्वरूप की पत्नी चंद्रमुखी के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर जमींदारी अंकित बताया जाता था, जिस पर उनके दत्तक पुत्र राजेंद्र नारायण शर्मा का नाम अंकित होने के बाद से उनके अभिक्ताओं द्वारा ही इस स्थल पर बैठने वाले फर्द धारकों से किराए की वसूली की जाती थी। लेकिन राजेंद्र नारायण की मृत्यु के बाद से ही कुछ लोगों की निगाहें इस बेशकीमती भूमि पर लग गई। राजेंद्र बाबू की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अभिषेक ने इस स्थल का सौदा कुछ दबंग से कर दिया, जिसके बाद ही इस स्थल पर कब्जे को लेकर उठापटक शुरू हो गया, जिसे लेकर इन कथित खरीदारों की सब्जी विक्रेताओं से कब्जा हटवाने या किराया बढ़ाने को लेकर तकरार भी हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति भंग की चेतावनी देकर चलता कर दिया। दूसरी ओर राजस्व विभाग ने इस स्थल पर चंद्रमुखी के दत्तक पुत्र राजेंद्र शर्मा की मिल्कियत को ही सिरे से नकारते हुए उनके नामांतरण को फर्जी करार दिया है, जिसके बाद से मामला उलझ कर रह गया है। इसके अलावा ठाकुर जी महाराज प्रबंध समिति भी इस भूमि पर अपना स्वामित्व दर्शा रही है, जिसके चलते इसका निस्तारण भी प्रशासन के गले की हड्डी बनकर रह गया है। हालांकि माना यही जा रहा है कि अंततः वही होना है जो एक अरसे से होता आ रहा है। जीत तो माफिया धड़ेदारों की ही होनी है। आखिर विरोधी भी कब तक विरोध करेंगे? लेकिन इन सब पर बाबा के बुलडोजर का खौफ कोई असर दिखाता है या नहीं, ये तो भविष्य के गट में ही है। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आप किस चीज की दुकान लगाते हैं? सब्जी की। तो क्या कल जो विवाद हुआ था किस बात पे हुआ था, क्या हुआ? तो किराए को बढ़ाने के मैटर में हुआ था। कौन आए थे? ये लोग आए थे, यहाँ के लोग जमीन खरीदी है। अच्छा, जमीन ये बिक चुकी है? हाँ, बिक चुकी है। वो बैनामा सही है गलत है, दूसरे भी लोग भी इसके मालिकाना हक जता रहे हैं कि हमारे नाम में हमें इसको बोझान है, उनका मैटर। आपको पता है ये जमीन बाकी में उन्हीं की जो आपसे पैसे मांग रहे थे? ये बहुत पुरानी परंपरा वो है। ये एक दत्तक पुत्र होता है इस तरीके से, दत्तक पुत्र जो है उन्होंने गोद ले लिया इस तरीके। पंडित जी के नाम में वो चीज कर दी गई। उसके बाद में पंडित जी की डेथ हो गई। अब डेथ के नाते उसके लड़के के नाम में नहीं आई वो चीज, लड़के ने बेच डाली। अब अवैध है या सही है ये अदालत जाने। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं, हम तो भी किराएदार हैं। मालिक वो होंगे, उनको देंगे, वो होंगे, वो देंगे। हमें तो सुख मतलब हमें हटना नहीं। आपने कोई अदालत में इस तरीके का कोई घोटाला लगाया? ना, हमने नहीं। वो उन्हीं लोगों ने करा है जिनकी जमीन। हम क्या चाह रहे हैं? आप हम चाह रहे हैं हम तो यहाँ बैठे रहें। अब ये इन लोगों के लेने वालों के मन में क्या है ये तो वो जानते होंगे। हमें दुकानें हटाने का प्रयास करेंगे, वो दुकानें बनवाने के उसमें है क्या है इसको तो वो जानते होंगे। प्रशासन शासन से क्या गुहार करना चाहिए? प्रशासन ने तो यूँ बुलाया ये आगे भी दुकानें बनाई गई है, पक्की दुकानें बनाई गई है, क्या वो भी खसेंगी? क्या ना वो खसेंगी, वो तो दूसरी हद में है ना, उससे क्या मतलब। भूरा, आप किस सब्जी की दुकान लगाते हैं? तो क्या कल कोई विवाद हुआ था? क्या कहा था आपसे? तो यार दुकान हटाने के लिए कहना है या किराया बढ़ाने के लिए? किराया बढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? आप सब्जी का दुकान लगाते हैं? तो क्या कल कोई विवाद हुआ था? किराया बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, किराया जो है चौगुना करने के लिए कह रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? किस चीज़ का फल लगाते हैं? का कल कोई पैसे बढ़ाने की कोई बात हुई थी? कौन आए थे? ये लोग आए थे। क्या नाम है आपका? रफीकाबाद। कल क्या विवाद हुआ था? किराया बढ़ाओ। किराया पहले कितना देते थे आप? 25 रुपये। अब इससे पहले 2 रुपये। अब तो 25 रुपये। अब किराया बढ़ाओ। कितना? क्या बोलूँ कितना बढ़ा? क्या बोलूँ कितना बढ़ा? किराया बढ़ाओ। अच्छा, कल कोई विवाद हुआ था, क्या हुआ था? ये कह रहा है किराया बढ़ाओ। कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं 200 रुपये दो। 200 रुपये। 25 रुपये जा रहे हैं। आप किस चीज़ का फल लगाते हैं? आलू का। क्या मतलब किराया बढ़ाने की बात चल रही, क्या मामला है पूरा? समझने की तो आता हो भाई मेरे।
यहाँ पर ये कम से कम हमारे दादा परदादाओं से लोग बैठते थे। पहले कितने देते थे पैसे? पहले 10 रुपये देते थे, फिर 12 हुए, फिर 15 हुए। अब अभी 2-2.5 साल पहले उन्होंने 25 रुपये करे, 25 रुपये देते हम लोग। अब कल क्या हुआ था? कल भी वो 25 उन्होंने वहाँ बुलाया था, वही बात है, वो आपको बता ही दिया था। क्या नाम है आपका? कल कोई विवाद हुआ था क्या? हाँ, यही लोग आए थे जिनने बाजार खरीद लिए। क्या कह रहे थे वो? ये कह रहे थे कि ऐसा है ठेका हम बढ़ाएंगे या उठाओ यहाँ से। कितना किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं? 100 रुपये कह रहे हैं, अंदर के और बाहर के। आप लोग कितने देते थे पहले? 20 रुपये, 25 रुपये। भैया आप क्या बेचते हैं? आलू बेचते हैं। आलू बेचते हैं। तो कल कोई विवाद हुआ था क्या? हाँ, इसी बात को विवाद हुआ था, लेकिन किराए के चक्कर में 25 रुपये चल रहे हैं और 100 मांगेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, देंगे क्या? कल कोई विवाद हुआ था बढ़ाने की? 150 रुपये, 200 मांग रहे किराया। पहले कितने देते थे आप? 25 रुपये। अब आप क्या चाहते हैं? 2-4 रुपये बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए। आपका क्या नाम भाई साहब? कल कोई किराए को लेकर कोई विवाद हुआ था? भाई मैं बरेली गया था, मैं कल आप थे यहाँ? भैया किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप? किराने की। कल कोई किराए को लेकर कोई विवाद हुआ था? क्या नाम भैया आपका? आशीष गुप्ता। जी यहाँ पे बाजार सब्जी मंडी में आप काय की दुकान लगाते हैं? पटरी दुकान लगाते हैं फड़ पे। क्या मामला है पैसे को लेके, ये फट्टी की ठेकेदारी को लेके क्या मामला है? सर जी मामला ये है, हम लोग 15-20 रुपए देते हैं पड़े। अच्छा। अब वो लोग हम लोगों से वो प्रेशर ये डालना है कि आप लोग 100 या 150 रुपये पड़े दोगे। तो कौन डाल रहे हैं आपके बुक प्रेशर? ये हैं जिन्होंने लोग प्रॉपर्टी मोल ली है, नाम तो नहीं मालूम कौन है। अच्छा। तो आप पहले पैसे किसे देते थे? पैसे हम देते थे पहले मुकीम के लिए। अच्छा। जो हमारा पुराना ठेका है वो दादे इलाई से पैसे उगा रहे थे, वही उगाते थे। 80-90 साल हो गए। दादे इलाई मतलब। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि फैसला हमारे पक्ष में हो, जो हम पैसे दे रहे हैं वही हम ताज़ जिंदगी देते ना है। हम लोग सब गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या होगा इतने, अगर हम 100 रुपया कमा नहीं रहे, 100 रुपये उन लोगों को देंगे तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? अच्छा वैसे जमीन किसकी है? जमीन तो साहब ये तो 4 दावेदार निकल रहे हैं। 4 दावेदार निकल रहे हैं। जमीन तो अभी हमें यही नहीं मालूम पड़ रहा किसकी है। अच्छा पैसे आप जिसे देते उसे ही दे रहे हैं? अच्छा जो आपके पीछे खड़े हैं सब व्यापारी हैं क्या? ये सब सब्जी फड़ वाले हैं। अच्छा जो आप पैसे मांगने आए हैं और भी लोग, तो वो क्या कह रहे हैं आपसे? तो हम लोगों को प्रेशर डालना है कि पैसे आप लोग हमें दो, हमें दो। क्यों दो? आपने पूछा? मगर हमें यही नहीं मालूम पड़ता हम पैसे दे किसको, हम चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा। किसी का अब क्या, हम किसकी शरण में जाए जो हम लोग आपस में निर्णय लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? वो जमीन उनकी है, क्या कहना चाह रहे अब हैं? हम लोगों सर यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि जमीन किसकी है, कि हम दादा इलाई से बैठते चले आ रहे हैं, पीढ़ी से 10 पीढ़ी बैठते चले आ रहे हैं। आपने आज हमारे बच्चे में वही बैठते चले आ रहे हैं। अच्छा आपने प्रशासन का लेखपाल साहब से जानकारी ली? अभी हम लोग कोतवाली गए थे तो वो लोग समझौते का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे जो कार्रवाई वो आपको आगे बता रहे हैं। कह रहे हैं शाम को आके बैठ कर बात कर लो आप। रस्तोगी जी सब्जी मंडी की जो जमीन है उसका असली मालिक कौन है? उसके असली मालिक श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान मंदिर साहूकारा बजरिया मोतीलाल बरेली। किस तरीके से? इस तरीके से है कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी उनका नाम दर्शाता है। मोहाल गुलाबी, मोहाल सुर्ख, मोहाल जंगारी ठाकुर जी महाराज के हैं। उनका खाता केवट बना हुआ है और ये रकबा जो है 563 नंबर का है। उसमें फर्द अगर आप आज निकलवाएंगे तो आप उसमें पाएंगे नाम मालकाना श्री ठाकुर जी महाराज सरबराकार रामोतार अग्रवाल। अच्छा सब्जी मंडी वालों से जो पैसा वसूला जाता है कहाँ तक जायज़ है या नाजायज़? ये स्पष्ट गुंडा टैक्स है। इसके बारे में हम 2012 को प्रशासन को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और इन लोगों को भी लीगल नोटिस दे चुके हैं, लेकिन बजूम हेकड़ी राजस्व विभाग की मिली भगत से जो गुंडा टैक्स लगातार वसूल रहे हैं, सब्जी व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोग और भी हैं जो सब्जी मंडी की ज़मीन पर मालिकाना हक जता रहे हैं, कहाँ तक करते ये साहब नवाबगंज के जो बड़े भूमाफिया हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, ये इन लोगों ने आपस में दुर्भिसंधि कर ली है। एक दूसरे पे फर्जी मुकदमे दायर करके एन गेन प्रकरण किसी तरीके से संपत्ति को हासिल करना चाहते हैं। ये निर्बाध रूप से सत्य है कि जगह ठाकुर जी महाराज की है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी आज भी उनका नाम अंकित है, उसमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
सब्जी मंडी वालों से जो पैसा वसूला जाता है, जो फल लगाते हैं, क्या लगता है आपको उनसे पैसा नहीं वसूलना चाहिए, या वसूला जाता है तो वो किसे मिलना चाहिए? वो इस पैसे को जो लोग पैसा वसूल रहे हैं उन्हें वसूलने का कोई हक ही हासिल नहीं है। ये स्पष्ट गुंडा टैक्स है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। इस बाज़ार से होने वाली आय पहले ज़माने में इस बाज़ार को जनित के लिए ठाकुर जी महाराज मंदिर कमेटी ने दी थी, जिस पर कोई पैसा नहीं लिया जाता था। उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने पैसा लेना शुरू कर दिया, जो स्पष्ट गुंडा टैक्स की श्रेणी में आता है और राजस्व विभाग की मिलीभगत से जो गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। के संबंध में हमने 2012 में ही तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था और जिलाधिकारी महोदय को दिया था, आयुक्त बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी अभी हमने एंटी भूमाफिया पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री के उस पर पोर्टल पर डाला था, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इन लोगों के नाम फर्द में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आए हैं और उसमें श्रेणी एक का नहीं है, श्रेणी दूसरी है। उस श्रेणी के लोगों को भी बैनामा करने का कोई हक हासिल नहीं है। दोस्तों ये एक क्वेश्चन और कि कुछ लोग जो ज़मीन पर मालिकाना हक जता रहे हैं सब्जी मंडी की, उनके पास बैनामा कहाँ तक सही है? देखिए साहब, जो श्रेणी एक का जो फर्द पे नाम अंकित होता है, केवल और केवल उसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन विक्रय करने का हक है। आप अभी चले जाएं, तहसील विभाग से फर्द ले लें। तहसील विभाग से फर्द जो आप प्राप्त करेंगे उसमें नाम मालकाना श्री ठाकुर जी महाराज होगा और श्रेणी भी एक का नहीं है। तो जब नाम मालकाना ठाकुर जी महाराज उस फर्द पे लिखा हुआ है, श्रेणी एक का भी नहीं है, इन्हें बैनामा कराने का कोई हक ही नहीं। बैनामा 101% पूर्णतया फर्जी है और वो एक पूर्णरचित दस्तावेज है। उस पूर्णरचित दस्तावेज के आधार पर ये नवाबगंज के भूमाफिया इनके प्रकरण इस भूमि को हड़पना चाहते हैं। है जी सब।